नारद जी द्वारा 3 प्रकार के धन की व्याख्या। नारद जी कहते हैं, मेरी बात सुनकर भृगु जी मेरे साथ परम पुण्यमय मही तट का दर्शन करने के लिए आए। उसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मेरे संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया और मैंने हर्ष गदगद वाणी में मुनि श्रेष्ठ भृगु जी से कहा, ब्राह्मण, आपके प्रसाद से मैं इस स्थान को बहुत उत्तम बनाऊंगा। अब आप अपने आश्रम पर पधारें, मैं आगे के कार्य पर विचार करूंगा। इस प्रकार भृगु जी को विदा करके मैं मही के तट पर विचार करने लगा कि यह स्थान मेरे अधीन कैसे होगा, क्योंकि यह भूमि सदा राजाओं के अधीन रही है। यदि मैं राजा धर्मवर्मा के पास जाकर इस भूमि के लिए याचना करता हूं, तो वे मेरे मांगने पर मुझे अवश्य दे देंगे। परंतु मुनियों ने 3 प्रकार के द्रव्य बतलाए हैं, शुक्ल, शबल और कृष्ण। इनमें शुक्ल सबसे उत्तम है, शबल मध्यम श्रेणी का है और कृष्ण अधम कहलाता है। वेदों को पढ़ाकर शिष्य से दक्षिणा रूप में जो धन प्राप्त होता है वह शुक्ल कहा गया है। कन्या से तथा सूद, व्यापार, खेती और याचना से मिला हुआ धन शबल कहलाता है। जुआ, चोरी, दुस्साहसपूर्ण कार्य तथा छल से कमाया हुआ धन कृष्ण कहा गया है। ये शुक्ल, शबल और कृष्ण द्रव्य क्रमशः सात्विक, राजस और तामस माने गए हैं। जो मनुष्य किसी उत्तम तीर्थ और पात्र को पाकर शुक्ल धन के द्वारा श्रद्धा पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करता है, वह देव योनि में उसके फल का उपभोग करता है। जो राजस भाव से शबल धन के द्वारा याचकों को दान देता है, वह उसका उपभोग मनुष्य योनि में करता है। जो तमोगुण से आवृत हो कृष्ण धन के द्वारा दान करता है, वह नराधम मृत्यु के पश्चात त्रियग योनि में जाकर उसके फल का उपभोग करता है। इस दृष्टि से मेरे याचना करने पर मिला हुआ धन राजस होगा, यह बात स्वतः स्पष्ट है। यदि ब्राह्मण भाव से उपस्थित हो राजा से प्रतिग्रह की याचना करता हूं, तो वह भी प्रतिग्रह होने के ही कारण मुझे अत्यंत कष्टदायक प्रतीत होता है। यह राज प्रतिग्रह बड़ा भयंकर है। स्वाद में तो मधु के समान है, किंतु परिणाम में विष के तुल्य है। प्रतिग्रह युक्त ब्राह्मण नरक में जाता है। इसलिए मैं इस प्रतिग्रह रूपी पाप से अलग हूं। तब दान और याचना, इन 2 में से किसी एक उपाय के द्वारा यह स्थान अपने अधिकार में करूं। इसी बात पर मैं बार बार विचार करने लगा। अर्जुन, इसी समय मही और समुद्र के पवित्र संगम में स्नान करने के लिए वहां बहुत से ऋषि मुनि आ पहुंचे।